Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our YouTube channel आज़ाद हाई स्कूल। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की मेरी वीडियो है क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज मैथमेटिक्स का एक न्यू यूनिट जो है वो हम शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, इंटीजर्स, जो कि 6th चैप्टर है। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 जो है वो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं 6.1 एक्सरसाइज के। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी जानेगी कि इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं, कौन से नंबर्स होते हैं जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीजर्स के बारे में पढ़ना। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो अगर हम इंटीजर की डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है इसकी, ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स ये इंटीजर क्या होते हैं, कलेक्शन होता है नंबर्स का। और वो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होते हैं। ठीक है, तो इन सब नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, इंटीजर्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। और वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। तो इन सब नंबर्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे, ये अब जानना जरूरी है। पॉजिटिव नंबर जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू आगे जितने मर्जी आगे आपके नंबर आएंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, उन्हें हम पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, r +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस तरह से। ये कौन से नंबर है, आपके पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। पॉजिटिव नंबर्स कौन से होंगे, जो प्लस साइन के साथ लिखे जाएंगे, जहां फिर हम कह सकते हैं जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके कौन से नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस साइन के साथ जो आते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। आगे जितने भी नंबर्स होंगे जिनके साथ माइनस लग जाएगा वो नंबर्स हमारे कहलाएंगे नेगेटिव नंबर्स, और जीरो को भी इंक्लूड करके, जीरो इटसेल्फ। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो, ये सारा इनका कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, प्लस साइन के साथ जो नंबर्स लगते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जिनके साथ नेगेटिव का साइन लग जाता है, माइनस का साइन लग जाता है, वो हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो सिंपली एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर 1 2 3 4 5 6, या फिर हम कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, द नंबर्स लाइक -1 -2 -3 अप टू एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जीरो क्या है, सिंपली एक इंटीजर है, इट इज सिंपली एन इंटीजर। ठीक है, अब अगर इंटीजर्स के बारे में आपको पता चल गया है तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर को किस तरह से शो करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन कौन सी होती है, इस तरह से एक लाइन होती है, सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब सेंटर पॉइंट से जो राइट हैंड साइड में रहता है, ये राइट हैंड साइड होती है हमारी। ठीक है, सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड और सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। तो जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है हमारा, +1, तो ये +1 लिखेंगे, फिर +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, +4 लिखेंगे, +5 लिखेंगे, +6 लिखेंगे। तो मीन्स नंबर लाइन में जीरो सेंटर से राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हैं हम, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, -1 -2 -3 -4
-5, -6 एंड -7 और आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो आगे चलते जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन। ये क्या कहलाती है आपकी? नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन कहते हैं। और नंबर लाइन के ऊपर हम इंटीजर्स को किस तरह से शो करते हैं? 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स लिखे जाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इंटीजर्स जो है वो इस तरह से नंबर लाइन आपको दी गई है और नंबर लाइन में पूछा जाता है कि -1 बड़ा है या प्लस का 1 जो है वो बड़ा है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम +1 और -1 की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? +1 है, तो +1 जो है वो ग्रेटर होगा किससे? -1 से। इवन +1 जो है वो किससे बड़ा होगा? -5 से भी बड़ा होगा। तो मीन्स जो प्लस साइन वाले इंटीजर्स होंगे वो हमेशा बड़े होंगे नेगेटिव इंटीजर से। नेगेटिव चाहे -100 भी होगा तो भी +1 जो है वो -100 से बड़ा कहलाएगा, क्योंकि साइन इसका क्या है? प्लस है। तो प्लस वाले जो इंटीजर्स होंगे विद पॉजिटिव साइंस दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स। ये एक चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। 0 जो है वो हमेशा छोटा होगा हर किसी पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 जो है वो 1 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है, 3। इस साइड की ओर हम जाएंगे टूवर्ड्स राइट हैंड साइड तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस साइड नंबर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नंबर डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो मीन्स -1 जो है वो एज कंपेयर टू -2 जो है वो क्या है? बड़ा है। तो मीन्स -1 जो है वो बड़ा नंबर है, -2 इससे छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, -4 जो है वो उससे भी छोटा है। मीन्स नंबर जो है ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। -1 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू -2, -3 एंड -4। और इस साइड की ओर देखें, अगर राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो 1 जो है वो छोटा है, 2 उससे बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 इससे बड़ा है। तो इस साइड क्या कर रहे हैं? नंबर्स जो है वो इंटीजर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स जो है वो इंटीजर जो है वो आपके डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपने इनके बारे में याद रखना है अबाउट द इंटीजर्स। तो ये बेसिक हमारा हो गया। तो चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 6.1। अब 6.1 एक्सरसाइज में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने ऑपोजिट्स लिखने हैं, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, उनके आपने ऑपोजिट करके लिखना है। जैसे ए पार्ट दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट दिया है इंक्रीज इन वेट। ठीक है, तो इंक्रीज इन वेट का ऑपोजिट क्या होगा? इंक्रीज होता है बढ़ना और उसका उल्टा क्या होता है? डिक्रीज। तो ये इसका ऑपोजिट क्या आएगा? इसका आंसर डिक्रीज इन वेट। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या दिया हुआ है आपको बुक के अंदर? 30 किलोमीटर नॉर्थ की ओर 30 किलोमीटर। अब देख, डायरेक्शन आपको पता है किस तरह से होती हैं। डायरेक्शन के मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन किस तरह से देखी जाती हैं। जैसे ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब क्या दिया है? 30 किलोमीटर नॉर्थ, मीन्स नॉर्थ वाली साइड में, इस साइड में 30 किलोमीटर। तो अगर ये है, इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा इसका साउथ वाली साइड में होगा, तो मीन्स 30 किलोमीटर साउथ। 30 किलोमीटर साउथ इसका ऑपोजिट होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या दिया है? सी पार्ट दिया है 326 BC। BC क्या है? ये ईयर होता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 326 AD। BC का उल्टा क्या हो जाता है? AD। डी पार्ट है, डी पार्ट दिया लॉस ऑफ ₹700। 700 रुपये का नुकसान। लॉस क्या होता है? नुकसान होना। तो लॉस का उल्टा क्या होगा? मुनाफा होना। तो मुनाफे को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट भी बोलते हैं और गेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ ₹700। तो लॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ऑफ ₹700। ठीक है,
इसके बाद ई पार्ट है। ई पार्ट क्या दिया है? 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर सी लेवल के ऊपर। ठीक है, तो सी लेवल जैसे ये हमारा समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ये रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये क्या बताया? 100 मीटर अबव सी लेवल। अबव क्या होता है? ऊपर, तो ये ऊपर 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर अबव सी लेवल, तो इसका उल्टा हुआ क्या हो जाएगा? 100 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन? 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो ये था हमारा 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। इसी तरह से आपने करना है, इसको अपनी नोटबुक के ऊपर उतारना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसको अपने इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है और उनके साथ साइंस भी लगाना है कि साइन कौन से आएंगे। तो जैसे फर्स्ट दिया है ए पार्ट। ए पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब मान लो ये हमारा ग्राउंड है और एरोप्लेन जो है वो ऊपर उड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एरोप्लेन उड़ रहा है और क्या हाइट दी हुई है इसकी? 2000 मीटर। तो ये रहा एरोप्लेन और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस कितना? 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड के ऊपर है तो मीन्स ये कौन सा इंटीजर होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर ग्राउंड के नीचे होता तो ग्राउंड के ऊपर की जो हाइट होती है उसको हम प्लस में मेजर करते हैं, और ग्राउंड के नीचे की हाइट होती है, नीचे का जो डिस्टेंस होता है उसको हम माइनस में मेजर करते हैं। तो मीन्स ये कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका क्या लिखेंगे हम? प्लस के साइन के साथ 2000 मीटर। सिंपल ये इसका आंसर आएगा अबव द ग्राउंड के लिए। अब देखिए बिलो, बी पार्ट। ए सबमरीन इज मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब देखिए बिलो द सी लेवल, ठीक है, कितना? 800 मीटर। तो 800 मीटर बिलो है सी लेवल से, सी लेवल से नीचे। तो नीचे के लिए क्या लिखते हैं हम? माइनस का साइन लेते हैं, तो -800 मीटर। सिंपल इसका ये आंसर आ जाएगा। सी पार्ट है ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट का मीनिंग क्या होता है? जमा करना। अगर आप बैंक में जाते हैं पैसे जमा करने के लिए तो वो क्या होता है? डिपॉजिट। और अगर आप बैंक से पैसे वापस निकालते हैं, बैंक से पैसे लेते हैं, तो वो क्या होता है? विथड्रॉल। ठीक है, पैसे वापस लेना। अब अगर डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे आप, तो वो क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव इंटीजर होगा वो। तो उसको हम किस तरह से लेंगे कि हम 200 रुपये ऐड कर रहे हैं, +200 रुपीज, +200 आएगा इसका। ठीक है, अब विथड्रॉल 7, विथड्रॉल ऑफ ₹700, 700 रुपये निकालना। विथड्रॉल क्या होता है? निकालना। तो निकालने को क्या करेंगे? -700। आपने साइन जरूर लगाना है। ठीक है, तो ये था हमारा 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब ये नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे ई पार्ट तक मैंने लिखा हुआ है, ई पार्ट तक मैं करवाऊंगा आपको नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है और इन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो करेंगे। अब जैसे ए पार्ट दिया है हमें क्या? +5। +5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल सी। ठीक है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने एक स्केल के साथ। सेंटर ले लेना है कोई भी इसका, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? 0। और मैंने क्या बताया था? सेंटर के जो राइट हैंड साइड में होता है उस साइड हम प्लस के साइन लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। और जो राइट हैंड साइड में हम नंबर लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स लिखते हैं वो माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो ये -1 -2 -3 -4 -5। तो ये -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब देखिए हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स आने नंबर लाइन। अब +5 को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? हमने देखना है +5 है कहाँ पे। तो +5 कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड में होगा, 0 के राइट हैंड साइड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये है हमारा +5। तो हमने क्या करना है? सिंपली 5 के ऊपर इस तरह से एरो करना है, इस तरह से, और यहाँ पे लिख देना है +5। ये आपका हो गया +5 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
आगे बी पार्ट करेंगे, बी पार्ट क्या दिया है -10, तो इसके लिए भी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब ये 0 ले लिया, 0 के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड में वो प्लस में, और जो लेफ्ट हैंड साइड में वो माइनस में नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको माइनस में लिखना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ठीक है, -10 तक कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने -10 रिप्रेजेंट करना है। तो -10 कहाँ पे है? 0 से माइनस वाले जो नंबर्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? आपके 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। जे 0 है और 0 का लेफ्ट हैंड साइड इस साइड में होंगे आपके सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए -1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, -10 के ऊपर इस तरह से सीधी लाइन खींचनी है, एरो यहाँ पे इस तरह से लगाना है और -10 आपने यहाँ पे शो कर देना कि ये हमारा नंबर लाइन के ऊपर -10 आ गया। ठीक है, आगे है +8। तो सी पार्ट है +8। +8 को आपने शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो +8 किस तरह से शो करेंगे? उसी तरह से ये 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में प्लस वाले नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस वाले नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। और इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 लिख दिए। अब हमने क्या शो करना है यहाँ पे? +8 शो करना है। तो 8 कहाँ पे है? 8 जो प्लस में साइन होंगे वो हमेशा आपके 0 से राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, तो 8 कहाँ पे है? यहाँ पे है 8 प्लस का, तो इसके ऊपर इस तरह से करना है और यहाँ पे +8 लिख देना। तो ये हो गया आपका +8 शो। ठीक है, अब आगे देखिए डी पार्ट है -1। तो डी पार्ट को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -1। -1 को किस तरह से करेंगे? ये छोटी सी लाइन आ गई 0, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3। यहाँ पे मैं छोटी सी नंबर लाइन लेता हूँ क्योंकि मुझे -1 को रिप्रेजेंट करना है, तो वो छोटी सी नंबर लाइन के ऊपर ही हो जाएगी, 1 2 3। अब -1 देखिए, माइनस कहाँ पे होगा? आपका 0 से लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस वाले नंबर जो है, माइनस वाले जो इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा 0 से लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो -1 यहीं पे है, यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन खींचेंगे और -1 को शो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह ई पार्ट है जो आप खुद से कर सकते हैं। ई के बाद आगे ई पार्ट तक ही रहेंगे, यहाँ पे -6 ही हैं, -6 तक आपने यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। जैसे यहाँ पे एक आपको लाइन दी होगी आपकी बुक के ऊपर और इस तरह से वहाँ पे नंबरिंग की जाएगी, अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग की गई है। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इसको ध्यान से देखना और नीचे ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको हमने लोकेट करना है कि ये नंबर लाइन पे कहाँ पे है। जैसे फर्स्ट दिया है, इफ़ पॉइंट डी इज़ +8। अगर ये जो पॉइंट डी है ये +8 है तो देन विच पॉइंट इज़ -8। तो -8 जो है वो कौन सा पॉइंट होगा? तो देखिए, अगर ये +8 है तो इसके पहले क्या होगा? +7 होगा, तो ये +7 होगा। उसके पहले +6 होगा, उसके पहले +5 होगा, फिर +4, फिर +3, फिर +2, +1, और ये कौन सा होगा? 0। और 0 के बाद नीचे कौन से होंगे? माइनस वाले। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो ये नंबरिंग तो पहले हमने कर ली। अब देखिए नंबरिंग होगी। अब अगर दिया है कि अगर पॉइंट डी जो है वो +8 पे है, तो डी ये है और ये डी कौन से नंबर पे है, कौन से इंटीजर पे है? +8 पे है। तो अगर डी जो है वो +8 पे है तो हमने ये बताना है देन विच पॉइंट इज -d। तो -d पे कौन सा पॉइंट होगा? तो देखिए -d
-8 देखिए कहाँ पे है, -8 यहाँ पे, और -8 पे कौन सा पॉइंट है, एफ है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, फर्स्ट का सोल्यूशन आएगा एफ। बस सिंपल से इतना सा आपने लिखना है। दूसरा देखिए, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर, क्या दिया है, इज पॉइंट जी इज नेगेटिव इंटीजर, क्या पॉइंट जी जो है वो नेगेटिव इंटीजर है और ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जी हमने ढूंढना है, जी कहाँ पे है, देखिए अपने बुक के ऊपर जो नंबर लाइन दी है, जी यहाँ पे दिया है, और जी क्या बताना है कि नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखिए जी क्या है, जी के सामने क्या लिखा है, कौन सा नंबर है, -6 है, तो माइनस है यहाँ पे साइन, तो कौन सा इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा कि जी इज ए नेगेटिव इंटीजर। जी कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। दूसरे का आ गया। तीसरे का सॉल्यूशन देखिए, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई, बी और ई के लिए आपने इंटीजर्स जो है वो लिखने हैं। तो बी देखिए कहाँ पे, बी यहाँ पे, और बी का कौन सा इंटीजर है, +4, बी के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, +4, तो क्या आएगा इसका, बी के लिए +4 और ई के लिए देखिए कौन सा आएगा, ई कहाँ पे है, ढूंढिए, ई यहाँ पे है, और ई कौन से पॉइंट पे है, कौन से इंटीजर पे है, -10 पे, तो ई आएगा -10। तो इसका सोल्यूशन आ गया सी का सोल्यूशन क्या है, बी जो है वो +4 पे है और ई जो है वो -10 पे है। उसके बाद डी देखिए, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू, कौन सा पॉइंट इस नंबर लाइन पे है जिसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो कौन सा होगा वो पॉइंट जिसकी वैल्यू सबसे कम है। अब सबसे कम वाली वैल्यू कौन सी होगी, जो माइनस में होगा, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे -1 भी है, -2 भी है, लेकिन नीचे वाली साइड में जब जाते हैं हम इस तरह से, तो ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और 0 से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो मीन्स जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा होगा। तो मीन्स कौन सा, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है सबसे नीचे, -10 है, और -10 के सामने कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ई, तो मीन्स कौन सा पॉइंट है वो, डी का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू, ई पॉइंट है जिसका सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। आगे, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू, ई पार्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने ये पूरे वैल्यूज को अरेंज करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस कहाँ से, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर किस तरह से होगा, नीचे वाली, ऊपर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मींस आपने सबसे बड़ा लेना है और फिर उससे छोटा करके इस तरह से आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, डी है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डी, फिर कॉमा, सी, फिर बी, फिर ए के बाद ओ के बाद एच के बाद जी के बाद एफ, और एफ के बाद ई। ये आपका बन गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के पांचों पार्ट यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑफ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। नीचे कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं आपके कुछ डिफरेंट लोकेशन के। तो नीचे क्या पूछा है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। यहाँ पे ब्लैंक कॉलम भी दिया हुआ है साइड में, राइट हैंड साइड में। हमने इन टेम्परेचर्स को इंटीजर की फॉर्म में लिखना है। जैसे सियाचिन का टेम्परेचर क्या दिया है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैं पहले लिख देता हूँ, 2 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए सियाचिन का टेम्परेचर क्या दिया है, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री कम। तो अगर देखिए अगर आपको इसको समझना है तो सबसे सही एग्जांपल है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, देखिए नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 0 सेंटर में। अब क्या दिया, 10 डिग्री बिलो मीन्स 0 से 10 कम। तो 0 से 10 कम किस साइड में होगा, इस साइड में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10, ठीक है। ये होगा हमारा 0 से 10 डिग्री कम। तो 0 से 10 डिग्री कम सियाचिन का टेम्परेचर है। तो इसको इंटीजर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, -10,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का -10 डिग्री सेल्सियस। बिलो होता है माइनस में, अबव होगा प्लस में। अब देखिए शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 से 2 डिग्री कम, तो क्या आएगा 0 से 2 डिग्री कम -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अहमदाबाद का 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 30 ऊपर। अहमदाबाद का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री ऊपर है, तो क्या आ जाएगा ये 0 के ऊपर क्या आएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस का, लेकिन ठीक है। अब दिल्ली का है 20 डिग्री सेल्सियस अबव, अबव का मीनिंग प्लस, तो प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर का है 5 डिग्री बिलो, बिलो का मीनिंग क्या आएगा -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट है। फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। पहले हम इस नंबर लाइन के ऊपर इन सब टेम्परेचर को शो कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये कितना डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस है, ये -2 डिग्री सेल्सियस है। अहमदाबाद का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का टेम्परेचर प्लस में है, और दिल्ली का टेम्परेचर +20 डिग्री सेल्सियस है, और इसका -5 डिग्री सेल्सियस है। अब इन टेम्परेचर्स को हमने, इन प्लेस को इस नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कर लेंगे। -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कौन सा है CHN, तो माइनस में कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे हम -10 के ऊपर लिख लेंगे CHN, ठीक है। ये नंबर लाइन के ऊपर आपने जगह को शो करना है। उसके बाद -2 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा है शिमला, तो ये रहा 0, और ये रहा 0 के बाद ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 आया है, तो मीन्स कौन सा है 0, 1 और -2 यहाँ पे होगा -2। ये कौन सा है आपका शिमला का, तो ये आ गया शिमला का टेम्परेचर। ये कौन सा था CHN का -10। उसके बाद अहमदाबाद जो है वो +30 डिग्री सेल्सियस, तो +30 यहाँ पे है, तो ये है अहमदाबाद का, अहमदाबाद, ठीक है। इसके बाद दिल्ली का है +20 डिग्री सेल्सियस, तो +20 यहाँ पे है, ये टेम्परेचर है दिल्ली का। उसके बाद श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर का ये है -5, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं श्रीनगर, ठीक है। तो ये सब सिटीज़ का टेम्परेचर जो है वो हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया है। तो जब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया है, इसके बाद हम सी पार्ट करेंगे, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से सबसे ज़्यादा कम होगा। तो कौन सा है 0 डिग्री के बाद कौन सा आता है, शिमला है, शिमला के बाद श्रीनगर है, और श्रीनगर के बाद सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है CHN आ रहा है। तो कौन सा आएगा इसमें आंसर CHN। तो इसका आंसर क्या आएगा, विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस CHN, CHN इज द कूलेस्ट प्लेस, ठीक है। सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी जिसका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा माइनस में जाएगा। अब डी पार्ट है, राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस हुज टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। उन जगहों का नाम लिखना है जिनका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा किस किस का टेम्परेचर है, 10 डिग्री ये है, ये वाला, ठीक है। तो ये 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो किसका है, तो यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी प्लेसेस 10 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस वाली, एक आएगा दिल्ली और उसके बाद आएगा अहमदाबाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिल्ली, दिल्ली एंड अहमदाबाद। तो ये दो सिटीज़ हैं जिनका टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ये पेयर दिए गए हैं नंबर्स के, हमने ये बताना है कि इन पेयर में से राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा। जैसे ये 2 और 9 है, तो हमने ये बताना है कि 2 जो है वो राइट साइड में रहेगा 9 के, या फिर 9 जो है वो राइट साइड में रहेगा 2 के। तो इसके लिए क्या करना है, एक आपने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है सिंपल, ठीक है, और इसके ऊपर आपने नंबरिंग कर लेनी है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से भी मैं, आपने देखना मैक्सिमम नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा 9 है, तो मैंने 9 तक ही किया, ठीक है। इस साइड में भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस में
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। और इस तरह भी नंबरिंग यहाँ पे कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए दो पेयर दिए हैं, एक 2 है एक 9 है। सबसे पहले हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे कि 2 कहाँ पे आएगा। तो 2 कहाँ पे आएगा 0 1 2, ये 2 है हमारा, ठीक है। तो इसको ऊपर हम इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पे +2 करेंगे। और दूसरा क्या है, नंबर 9 है, तो 9 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो 9 कहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, ये आपका आया +9। अब हमने ये बताना है विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर, कौन सा नंबर जो है वो दूसरे के राइट में है। तो राइट साइड कौन सी होती है, ये वाली साइड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, ये होती है आपकी राइट हैंड साइड। तो कौन सा नंबर राइट साइड में है, 2 के राइट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो मीन्स राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 को आंसर कर देंगे। उसी तरह बी पार्ट है, बी पार्ट में देखिए -3 -8, मैं इसी में शो कर देता हूँ। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है -3 आपका, ये -3 है। और -8 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आपका -8 है। अब देखिए -8 और -3 में राइट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, इन दोनों में ये नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये नंबर कौन सा है, राइट हैंड साइड में। अगर इन दोनों को नंबर को देखें तो ये नंबर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और ये नंबर जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड में कौन सा, हमने क्या बताना है, राइट साइड में जो नंबर आएगा। तो -8 और -3 में राइट साइड में कौन सा नंबर है, -3। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। उसी तरह सी पार्ट है, 0 और -1 में देखना है, 0 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, ये 0 है ये -1 है। अब इन दोनों नंबर को देखते हुए राइट साइड में नंबर कौन सा है, ये वाला 0, तो इसमें क्या आएगा 0। उसके बाद डी पार्ट है, -11 और 10। अब -11 कहाँ पे आएगा, ये -9 है, इसके बाद ये -10 आएगा और -11 इधर आएगा। और 10 कहाँ पे है, 10 यहाँ पे 9 और ये 10। अब देखिए ये -11 है और ये यहाँ पे 10 है। तो 10 और 11 में, -11 में राइट हैंड साइड में नंबर कौन सा है, राइट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर कौन सा है, 10 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ए पार्ट है, ये दो पेयर दिया गया है इंटीजर्स के, इनके बीच कितने इंटीजर्स और होंगे वो हमने लिखने हैं। तो 0 और -7 को, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये आ गया 0, ठीक है। अब -7, हमने दो ही नंबर लेने, -7 कहाँ पे होगा, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -7, ये -6, ये -5, ये -4, ये -3, -2, -1 और 0। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि 0 और -7 के बीच में कितने इंटीजर और हैं। तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, 0 ये और -7 ये, और इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, ये सारे इसके बीच के इंटीजर हैं। और किस तरह से लिखना है इनको, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमने। इंक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड में होगा, इस साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा आपका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। क्योंकि इधर प्लस वाले साइन है तो प्लस वाले साइड में हम बढ़ते जाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे पहले -6 आएगा, फिर -5, फिर -4, फिर -3, -2 एंड -1। ये आ गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले पेयर का नंबर। उसी तरह से बी पार्ट है, बी पार्ट में -4 और 4 के बीच में हमने देखने हैं कि कितने इंटीजर, और उनको भी हमने उसी तरह से लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको लिए हुए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 4 और -4 है, एक साइड मैंने -4 के लिए ले लिया और दूसरी साइड +4 के लिए। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 और इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखिए -4 और 4 के बीच में, -4 और 4 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो -4 और 4 के बीच में ये सारे इंटीजर हैं। और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा आएगा, -3, तो -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो ये आ गया हमारे इंटीजर्स बिटवीन -4 एंड 4 और इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद सी पार्ट है, -8 और -15 के बीच में। तो देखिए इसको भी किस तरह से ड्रॉ करेंगे,
-8 और -15, थोड़ी लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके लिए क्योंकि बड़ा है ये आ गया हमारे पास 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर भी कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, अब क्या दिया -8 और -15, तो माइनस है दोनों के, तो ये -1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ये -8 है, और 9 10 11 12 13 14 15, और ये -15 है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये -14 होगा, ये -13 होगा, ये -12 होगा, ये -11 होगा, ये -10 होगा, और ये -9 होगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, -8 और -15 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो ये सारे इंटीजर्स जो हैं वो -8 और -15 के बीच में है। तो कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, -15 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, -14 -13 -12 -11 -10 एंड -9। तो ये सारे इंटीजर्स आ गए आपके इन बिटवीन -8 एंड -15 के बीच में। ठीक है, इसी तरह से डी पार्ट आ गया आपका -30 और -23, वो भी आपने इसी तरह से सेम एज इट इज ही करना है नंबर लाइन को देख के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। 4 इंटीजर्स हमने लिखने हैं जो -20 से बड़े होंगे, तो -20 से बड़े, तो यानी कि कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जो -20 से जो है वो बड़े हो सकते हैं। तो देखिए मैं नंबर लाइन पे एक बार आपको शो कर देता हूँ। ये नंबर लाइन है, मान लो ये हमारा है 0, और मान लो यहाँ से शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद मैं और बढ़ा लेता हूँ इसको, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ही रखते हैं। ठीक है, ये -20 है, इसके बाद -19 -18 -17 -16 -14 -13, और इसी तरह से ये -1 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, 4 नेगेटिव इंटीजर्स जो 20 से बड़े होंगे, मीन्स 20 से ग्रेटर। मैंने क्या बताया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा होता है नंबर लाइन के ऊपर, इस तरफ से ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मीन्स 20 से बड़े वाले कौन से होंगे, जो इस साइड में जाएंगे। -20 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो -20 से बड़े कौन से इंटीजर होंगे, 4 बताने हैं। तो -20 से बाद कौन सा आ रहा है, -19, उसके बाद कौन सा आ रहा है, -18, उसके बाद -17, उसके बाद -16, हो गए 4, 1 2 3 4। तो ये 4 इंटीजर्स आएंगे जो -20 से बड़े होंगे। ठीक है, उसी तरह हमने फाइंड आउट करना, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। तो देखिए -10 के लिए ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके आगे और बना लेता हूँ मैं 10 11 12 13 14 15 16 तक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16। अब क्या बताना हमने, 4 इंटीजर्स बताओ जो 10 से कम हो। कम मीन्स क्या हो गया आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड में होता है, इस साइड में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, इस साइड। ये है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मीन्स -10 से भी छोटे। तो -10 से छोटे कौन से होंगे, जो -10 के आगे होंगे, इस तरफ होंगे, नेगेटिव इंटीजर वाली साइड में होंगे। तो -10 से छोटे कौन कौन से आ जाएंगे फिर, -10 के बाद -11 -12 -13 और -14। तो ये 4 नेगेटिव इंटीजर आ गए जो -10 से भी छोटे हैं। ठीक है, क्योंकि -10 जो है वो इनसे बड़ा है। उसके बाद -11 छोटा है, फिर उससे छोटा जो है वो -12 है, फिर उससे छोटा -13 है, फिर उससे छोटा -14 है। तो आगे आगे और जैसे बढ़ते जाएंगे तो और नंबर जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट एंड बी पार्ट। इसके बाद चलते हैं हम, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्टेड।
कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है हमने। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको सही करके हमने लिखना है। तो जैसे फर्स्ट है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। -8 जो है वो राइट साइड में है -10 के नंबर लाइन के। तो देखिए पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं हम कि है कि नहीं है। ये 0 है। -8 और -10 तो हमने माइनस वाले ड्रॉ करने हैं, प्लस वाले ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 ये कौन से थे? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। अब क्या पूछा? -8। ये जो -8 है ये राइट साइड में है -10 के, -10 के राइट हैंड साइड में। तो 10 क्या है? लेफ्ट साइड में है। तो देखिए ये कौन सी साइड होती है? ये लेफ्ट हैंड साइड है। और ये कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो -10 अगर मैं इस तरह से शो करूं, -10 इधर आ रहा है और -8 इधर आ रहा है। तो इन दोनों में से राइट हैंड साइड में कौन सा है? -8 जो है वो राइट हैंड साइड में है, ऑन द राइट हैंड साइड। तो क्या दिया? -8 इज टू द राइट हैंड साइड ऑफ राइट ऑफ द -10 ऑन नंबर लाइन। यस ट्रू है। तो इसके लिए क्या आएगा? हम ट्रू लिखेंगे। ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखिए -100 इज टू द राइट ऑफ -10। अब -100 कहाँ पे होगा? अगर मैं इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे -10 सबसे पहले आएगा, उसके बाद -100 आएगा। तो देखिए -100 इज टू द राइट, -100 जो है वो राइट हैंड साइड में है -10 के। जी नहीं, -100 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है -10 के। तो ये क्या है? फॉल्स है। और इसके आगे क्या लिखेंगे? -100 इज टू द लेफ्ट साइड ऑफ -10। इस तरह से आपने इसको करेक्ट करके लिखना है। ये सोल्यूशन आ गया बी पार्ट का। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट दिया है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज 1। सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर है वो कौन सा है? -1 है। जी नहीं, ये फॉल्स है। इसमें क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। सबसे छोटा जो -1 जो है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। क्योंकि -1 को अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 0 होता है, -1 -2 -3 -4। ये -1 है, -2 -3 -4। तो देखिए -1 के इस साइड में जब जाते हैं, इस साइड में, तो क्या करते हैं? नंबर डिक्रीज करते हैं। तो नंबर डिक्रीज करते हैं तो इट मीन्स -1 जो है वो बड़ा होगा, -2 उससे छोटा होगा, -3 उससे छोटा होगा, -4 उससे छोटा होगा। तो मीन्स -1 जो है वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट है -26 इज लार्जर देन -25। -26 जो है वो बड़ा है -25 से। जी नहीं, फॉल्स है। ये एफ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि -26 जो है वो क्या है? स्मॉलर है। वो स्मॉलर है देन -25। किस तरह से? जैसे नंबर लाइन है, अगर मान लो ये -25 है, इधर -26 आता है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? -25 बड़ा होगा या -26 बड़ा होगा? तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? जो इस साइड में होगा। तो -25 जो है वो बड़ा है। ठीक है, देन -26। तो ये आ जाएगा -26 इज स्मॉलर देन -25। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ड्रॉ इन नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है और इन क्वेश्चंस के, इन स्टेटमेंट्स के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट दिया है विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। हम कितने नंबर पे पहुंच जाएंगे अगर हम इफ वी मूव, अगर हम 4 यूनिट जो है वो मूव करते हैं राइट साइड में, किसके? -2 के। तो देखिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे हम और -2 को शो करेंगे वहाँ पे। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ तक ही रखते हैं। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये -5 है। अब क्वेश्चन क्या दिया है? विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स। अगर हम 4 नंबर मूव करेंगे राइट हैंड साइड में, राइट साइड में ऑफ -2। अब पहले तो हम ढूंढेंगे -2 कहाँ पे है? -2 यहाँ पे है। अब क्या दिया है कि 4
यूनिट जो है वो मूव करना है राइट साइड में। तो -2 से 4 राइट साइड में, राइट साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो -2 से 4 इस साइड जाएंगे, तो 1 2 3 और ये 4 राइट साइड में आ गए। तो कौन से नंबर पे पहुंच गए हम, 2 पे पहुंच गए। तो कौन सा नंबर आएगा, विच नंबर, तो कौन सा नंबर है, ये 2 नंबर है। कि अगर हम -2 से 4 राइट साइड में जाएंगे तो हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे, 2 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 2 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। अब देखिए नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ तक इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए क्या पूछा है, विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 पहले ढूंढिए, 1 कहाँ पे है, ये 1 है हमारा। अब क्या दिया है, अगर हम 5 नंबर मूव करें किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो 1 का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। ये क्या है, 1 का लेफ्ट है। और कितने मूव करने हैं, 5 पॉइंट मूव करना है। तो देखिए 1 से 5 पॉइंट, 1 2 3 4 और ये 5 मूव किया। तो कहाँ पे पहुंच गए हम, -4 पे पहुंच गए। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, -4। कि अगर हम 5.1 से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम -4 पे पहुंचेंगे। आगे देखिए सी पार्ट, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो देखिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये ड्रॉ कर लिया, ये आ गया 0 और क्या दिया, -8 और -13। तो यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, -8 -9 -10 -11 -12 और ये -13। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे हैं, अगर मैं -8 पे हूँ, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव, हमें किस तरफ जाना पड़ेगा, टू रीच -13। -13 तक पहुंचने के लिए मुझे किस साइड में जाना पड़ेगा। तो मुझे -8 पे हूँ अगर अभी मैं, तो मुझे -13 तक पहुंचने के लिए मुझे किस साइड जाना पड़ेगा, मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। और ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख लूँ, क्या लिखूंगा, टू रीच एट -13 वी शुड मूव, कितने पॉइंट मूव करना पड़ेगा मुझे, देखिए -8 था, 1 2 3 4 और 5, मुझे 5 पॉइंट, वी शुड मूव 5 नंबर्स टू दी लेफ्ट। मुझे 5 नंबर लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा, तब जाके मैं -13 पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये था हमारा सी पार्ट तक हो गया। आगे देखिए डी पार्ट दिया है, इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो मैं नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे यह नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस साइड भी ड्रॉ कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, 6 तक ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पे -6 लिखा हुआ। अब क्या दिया है, इफ़ वी आर एट -6, अगर मैं -6 पे हूँ अभी, ठीक है, मान लो मैं -6 पे हूँ, तो ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। तो -1 तक पहुंचने के लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो -1 यहाँ पे है, तो मुझे -1 पे पहुंचने के लिए मुझे कितने पॉइंट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। तो मुझे 5 पॉइंट किस साइड मूव करना पड़ेगा, राइट साइड में। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, टू रीच -1 we have to move कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5, we have to move 5 values to the right।
ऑफ -6। -6 के मुझे राइट साइड में 5 वैल्यूज मूव करना पड़ेगा, तब जाके मैं -1 पे पहुंचूंगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.1 के सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन 10 तक हमने पूरी एक्सरसाइज जो है वो इस वीडियो के अंदर कवर की है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स में हम उसके डाउट्स जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिखिए, सो दैट आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।